जीजा जी नमस्ते। अरे मैं तो समझा कि मेरे घर पुलिस कैसे आ गई। मैं तो घबरा गया था, लेकिन ये सब किसे मिला? क्या आपको मालूम नहीं कि हम पुलिस इंस्पेक्टर हो गए? मुझे तो कभी इसकी खबर भी नहीं है। क्या हमारी बहन तुमसे कभी नहीं बताई? कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। लेकिन ये बताओ न तो हमारा भांजे और हमारी बहन वो नजर नहीं आ रहे। तेरे बाबू को देख के आज तो मेरा हाथ कलेजा उछल गया। खुशी का कोई अपार नहीं है तेरे जीजा के दिल में। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा सपना है तेरे जीजा। क्या बात है? एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि जीजा मेरे भांजे और दीदी को मेरे साथ खेतों में खेती कराने ले जाऊंगा। कहने लगा, मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैं यहाँ धाम के लिए रवाना कर दिया। लेकिन रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तेरा भाई रवि, तेरी बहन और मेरा बेटा सच्ची मर गया। मैं तो बर्बाद हो गया। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हमारे पास खबर भी नहीं दिया। आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम बात करते हो कि आपकी जबान साफ नहीं दे रही है। क्या कह रहे हैं कितना? मेरा घर बुरा है, मेरा मुझसे औलाद बुरा है और मैं मुझसे झूठ बोल रहा हूँ। हमें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन एक बात तो सुन लो, अरे इस वक्त हम जाते में हैं, दोबारा तुम्हारे पास हम फिर आएंगे। अरे सच्चाई क्या है तुम्हें सब कुछ बताना होगा, नहीं इसका अंजाम शायद कभी तुम्हें मालूम नहीं होगा। मैं थक गया हूँ। अब इसने छानबीन किया, पूजा किया, तो मैं तो पकड़ा गया। नहीं, ये भीमा भीमा तो मार के पैदा हुआ है। अगर मैंने गलत कर लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तो ये मेरा सारा कृष्णा है। वो भी पहन के आया है, लेकिन ज्यादा दिन की भी किसी पे वही इसको तो ऐसी बात दूंगा कि इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शोर शराबा बंद कर दो, नहीं मेरा नाम भीमा है। इसके बारे में पता करता
हेलो और आगा श्रीमान छोटे भैया कबीरवापुर से उनकी 111 रुपए आ रहा है। कहते हैं इंस्पेक्टर थोड़ा चेत लगा के काम करना। अब मैं थाने तो पहुंच आई हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई पता नहीं है। चलते हुए आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे कृष्णा, बहना तुम? हाँ मैं। कृष्णा, क्या बात है, तुम मुझे देख के अचानक चौंक क्यों गए? चौंक का कारण है। क्या कारण है? अरे हम तो तुमसे मिलने घर गए थे बहन, लेकिन वहाँ जीजा जी कह रहे थे क्या आप दर्शन रख गई थी, स्टूडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। क्या तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ बहना, ये सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन कृष्णा सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में, अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ नहीं हुआ करती थी। तुम सही कहती हो बहन। हाँ। जानना चाहते हो कि अचानक हमारी ड्यूटी इस थाने में किस लिए लगाई गई है? खास करके जो कि एक बिजली नाम की डाकू है, अरे उसे पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहीं पे लगवाई गई है। और हम कसम खाए हैं कि 24 घंटे के अंदर जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली के पकड़ने की बात की ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो होगा। हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हमारी बहन ये काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्टल लेकर के घूम रही है। हाँ, ये काला वस्त्र और हाथ में पिस्टल लेने का मेरा शौक नहीं था। क्या बोला है तेरे जीजा जी ने कि तेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो भगवान को प्यारी हो गई है। मैं कोई भगवान को प्यारी नहीं हुई हूँ। अरे काला वस्त्र में पिस्टल लेने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। किसने मजबूर किया है बहन? एक बार उसका नाम बता दे। आखिर तुझे मजबूर करने वाला कौन? जानना चाहता है? अरे मुझे मजबूर करने वाला और कोई नहीं, वही हरामजादा तेरा पहलवाई है, जिसने मुझे इस साल पे आने पे मजबूर किया है। अरे उसने क्या नहीं किया मेरे साथ? अरे जब से उसके दरवाजे गए हो, शराब पीकर न जाने मेरे साथ कितना अत्याचार किया, मुझे कितना मारता था। अरे मेरा एक बेटा था और मेरे बेटे को मुझे इतना मारता था, बस रात दिन शराब के नशे में रहता था। अरे मैं तो कितने अरमान लेकर गई थी उसके घर, लेकिन वो शराबजादे ने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। इतना बड़ा जुर्म हुआ और अपने भाई के पास तुमने कभी खबर नहीं दिया? अरे एक बार मुझे तो कम से कम खबर दे देती बहन, फिर उन हरामजादे को मैं देखता। अगर हमें खबर नहीं देना था तो तुम्हें प्रशासन की सहारा लेना चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। किस प्रशासन की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। आज इसी वर्दी के बदौलत, इसी वर्दी की वजह से मैं आज समाज में वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अरे मैं तो अपने आप को अभी मार देना चाहती हूँ, मैं अभी मर जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, जब तक और हरामजादों का सर्वनाश नहीं कर दोगे ना, जब तक मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी। बहना, हाँ, इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और फिर देखना कि तुम्हारा कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, मैं अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करूंगी। कर दोगे, लेकिन उन हरामजादों से बदला लेने के बाद तुम्हारे सामने हम अपना हाथ जोड़ते हैं, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। कृष्णा,
छोड़ दे, निकाल दे अपने दिल से ये ख्वाब मुझे अपने कब्जे में करने का और बिजली को पकड़ने का। अरे जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता है ना, आज वही बिजली के कारण तेरी बहन जिंदा खड़ी है। हाँ, अगर बिजली नहीं होती तो तेरी बहन कब के मारी गई होती। हमें मजबूर मत करो बहन, हमें मजबूर मत करो। हम कहते हैं कि सीधे अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वाह वर्षा, तुझे क्या लगता है कि तूने मेरे हाथ से पिस्टन छीन लिया तो मुझे कैद कर लेगा? कभी नहीं। अरे तूने मेरे हाथ से पिस्टन छीना है, शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के आदमी चारों तरफ तेरे खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। कहाँ है तुम्हारी आदमी? देखना चाहता है? देख नजर घुमा के देख। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। या मालिक, आज तुमने हमें किस मोड़ में तुम ला करके खड़ा कर दिया। अरे आज पहले मुलजिम तो मेरी सगी बहन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकारी वर्दी है और ये हमारे देश की इज्जत है। इस वर्दी में हम दाग नहीं लगने देंगे। आज अगर अपनी बहन को गोली भी चलाना पड़ेगा तो हम गोली भी चलाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। देखने वाले, सुबह हो गया, एक एक करके पूरा प्लाट खाली कर दो, नहीं तो मेरा नाम भीमा है, मेरा खून बहुत गर्म, बहुत बुरा भी कर डालूंगा मैं। नहीं तो 10 मिनट का समय है, एक एक करके ये पूरा प्लाट खाली कर दो। आ जा रहा है पीछे तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तुम भाग आई तो तुम बच जाओगे? अरे कानून की इतने लंबे हाथ होते हैं कि कानून से आज तक किसी ने नहीं बचा, तो तुम क्या बचाओगे? मैं कह रही हूँ मेरा पीछा छोड़ दे। मैं इन अपने हरामजादों से बदला लेकर अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन जब तक इन हरामजादों से मैं बदला नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं नहीं, हमारे साथ नहीं हो रहे। ये तूने क्या किया? अरे बहन मधु, अरे मेरी जान बचाने के चक्कर में तूने अपनी जान गंवा दिया। मैंने तुझसे कही थी ना कि एक दिन ये एहसान का बदला चुका दूंगी। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है मेरी बहन, मेरी बहन। आज तेरा मेरा हिसाब पूरा हुआ। अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। अरे इस शराबजादे ने तुझे मारा है और ये मधु इस शराबजादे को जब तक मार नहीं डालेगी ना,
जब तक चैन से नहीं बैठेगी। चल बिजली बिजली उस हरामजादे को छोड़ना नहीं, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ना नहीं, नहीं छोड़ूंगी मेरी बहन। देख लिया कृष्णा, क्या कहता था तू कि कानून को साबुत चाहिए। आज देख तेरे आंखों के सामने साबुत पड़ा हुआ है। अरे जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता है, जिस बिजली को तू मारना चाहता था, आज वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दिया। तुम सही कहती थी बहन, तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन हम अपनी नजर से देख लिया तो हमें सब विश्वास हो गया। दीवान जी, चौकीदार को बुलाओ और इस लाश को पोस्टमार्टम में भेजा जाए। और चल बहन, आज ये तुम्हारा भाई कसम खाता है, आज अगर मुझे वर्दी भी उतारना पड़ेगा तो मैं वर्दी को उतार करके और रख दूंगा, लेकिन इन हरामजादों को नहीं छोड़ूंगा। चलो भैया, चल बहन मेरे साथ। चौकीदार साहब, लाश को सील पैक करके पोस्टमार्टम पहुंचाओ, मैं भी पंचनामा लिखता हूं। सर वो पुराने वाले चौकीदार को घुरा दिया। बुला, तुरंत बुला। चौकीदार, ओ पुराने वाले चौकीदार, इधर आ, इधर आ, तुझे बोल रहा हूँ, इधर आ। हाँ चला, दोनों लोग आओ, दोनों लोग लाश को उठवाओ। तुम्हें लाश उठाओ, ला दो गाड़ी में, ले चलो। ठाकुर कुछ बचा ले ठाकुर, नहीं तो मार डालेगी। अरे हुआ क्या? तुमने किसको बुलाया था? बिजली को पकड़ने के लिए किसको बुलाया था इंस्पेक्टर रंजीत ने? कौन है वो कोई दूसरा नहीं, क्या? वो हमारा सालार कृष्णा है। और बिजली को तो मैंने आज मार दिया, बिजली को मार दिया, लेकिन मधु बच गई है। तू चिंता मत कर, ये ठाकुर फूफ सिंह है। मैं ऐसा किस्मत दिखाऊंगा कि ना तो कृष्णा रहेगा और ना उसकी बहन। सही तो जल्दी कर ठाकुर। खबरदार, और अपने कदम रोक ले। खबरदार, अपने कदम रोक ले, और ये कदम पाओ आगे बढ़ाना नहीं, और ये कदम पाओ आगे और बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना नहीं। मधु, तेरे हरामजादे हाथी कहाँ जाएगा भग के? भैया, ओ भैया, मधु, क्या है? ये मसूद कानून हमारी मुट्ठी में है। हरामजादे, मेरा दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जब तक है, जब तक कोई डाकू हमारा बाल पकड़ नहीं कर सकता। अभी तक तेरे पैसों का घमंड नहीं चोर हुआ है ना? आज देख कैसे तेरे पैसों का घमंड चोर होता है। आज देखते हो कार का लोग तेरे रखवाला। मेरा दोस्त रंजीत आता ही होगा। देखो मधु, मेरा दोस्त जब तक है, जब तक हमें किसी का डर। ये इंस्पेक्टर रंजीत जब तक है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी जोरू है,
शादी करके मैं तेरे साथ अपने घर लाया हूं तुझे, और जब दुल्हन मैके से ससुराल आती है ना तो उसकी अर्थी निकलती है, और तू तो अपने भतार की अर्थी निकाल ले आई थी रे। लेकिन अब इन लोगों को देखो, हरामजादी, आज देख सबसे बड़ा दुश्मन तेरा भतार है। हरामजादे, अगर मुझे मारना चाहता है तो मार दे। अगर मैं बच गई ना, अगर मैं बच गई तो तुम तीनों को ऐसी मौत मारोगी, ऐसी मौत मारोगी कि मरते मरते पानी तक नसीब नहीं होगा। इसमें कानून की गोली भरी है, भरी है ना? मार दे। आज ये कानून की गोली कुछ खत्म कर देगी। मार दे हरामजादे। कहाँ से मारू हमार जोरू? जहाँ से मन हो मार दे। देखने वालों, अपनी मेहरारू को भीमा मार दे तो तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? हरामजादे, मुझे मार दे, लेकिन अपनी जुबान से मुझे अपनी औरत नहीं बोलना। अब कितनी औरत बनोगी? गाँव वालों की हम ऐसा होने नहीं देंगे। जा मधु, नंबर मारो, मैं मारता हूँ साली को। नंबर 1, नंबर 2, अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आप सामने आइए। ये हम क्या देख रहे हैं? हमने जो तुम्हें आदेश दिया था वो काम हुआ? हाँ, वो काम तो हो गया, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं उसे बताइए, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने यहाँ खून किया जा रहा है। कहाँ खून किया जा रहा है? एक बात सुन लो इंस्पेक्टर साहब, तुम हमसे सीनियर से हम तुम्हारा सम्मान करते थे। क्या जब वो नंबर बोल रहा है, वो पिस्टल लेकर के मार रहा है, तो तू साले आंख से अंधा था क्या? कृष्णा, छोटी पद पर है, छोटी जैसे बात कर। दीवान जी, सरकार इन्हें तनख्वाह देती है कि देश की रक्षा करो, लेकिन ऐसे एक छुपा रुस्तम है कि देश की रक्षा ने उसकी बर्बादी करते हैं। सबसे पहले जो ये सरकारी वस्त्र इनको उतार लो। कृष्णा, साथ तो भूलना है क्या? कानून की किताब तूने नहीं पढ़ी कि कानून होता क्या है? ये बड़े अधिकारी हैं, इनका मान सम्मान स्वाभिमान करो। अन्यथा मैं जमींदार ठाकुर भूप सिंह हूँ, मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी तत्काल मंत्री जी के पास फोन लगाऊंगा, ना तू रहेगा ना तेरी वर्दी रहेगी। ऐसी जगह तबादला करवाऊंगा कि तू एक एक बूंद पानी के लिए तड़प कर मर जाए। मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मंत्री के पास फोन लगाता हूँ, तब दिखाता हूँ कि मेरी औकात क्या है, दीवान जी, जिम्मेदारी क्या है। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। चुप है मादर चोट, तेरी पहुंच दिल्ली तक है। तू कानून को भोसड़ी के बड़े सर से जुबान लड़ाएगा। मेरी तेरी पहुंच दिल्ली तक है तो तू मेरी वर्दी उतरवाएगा? तेरी इतनी हरामजादी हिम्मत की इंस्पेक्टर साहब इधर आइए। कृष्णा, यही वो हरामजादा है जो चंद पैसों के लिए मुझे बेवकूफ बनाया था।
उस सलामजादे के पास ले जाने के लिए जानते हो मुझसे क्या बोला था? कह रहा था कि मधु तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, और इसी बहाने से मुझे इस सलामजादे के कदम पे पटक दिया और पैसे लेकर वहां से रवाना हो गया। तुम साइड में हो जाओ बहन, तुम साइड में हो जाओ। क्यों इंस्पेक्टर, मेरी बहन को ठाकुर के हवेली तक किसने ले गया? तूने ले गया है। हाँ। क्या अगर तुझे कोई पैसा दे तो दौलत के पीछे अपनी बहन को भी इसी तरह कर सकता है? कृष्णा, मैं मानता हूं, लेकिन उस समय मैं पैसे में अंधा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हरामजादे, अरे जाओ, ये वर्दी तू पहन रखा है, पहनने से पहले कसम खाई जाती कि हम ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, लेकिन तूने एक सरकारी वर्दी में दाग लगाया है। हरामजादा, मेरी बहन को बर्बाद करने वालों, क्यों? तूने क्या बोला था कि हमारी बहन का एक्सीडेंट हो गया? अब जो देख रहा वही सही है। क्या देख रहा है? देख पहले ये कौन हाल में, पहले इसका पोजीशन देख, ये डाकू बनी खड़ी। अरे तेरे जीजा को ये मारना चाहती है। मार इन हरामजादे को, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। कृष्णा, आज के बाद मैं कोई गंदे फैल नहीं करूंगा। हरामजादे, दारू छोड़ मैं बीड़ी समेत नहीं पीऊंगा। जब जिंदा रहेगा तब न पिएगा। अगर अभी से कहते ये पोजीशन उतार ले और साड़ी पहन ले, मेरे साथ चले। तेरे साथ तो हरामजादे कभी नहीं जाऊंगी। अरे यार गाँव वालों, क्यों रे हरामजादे, बोल मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा? राम ने गंगा का समय पूछो नशा न करी। कुछ नहीं करेगा। और बता मेरे बेटे ने क्या था? तेरा पैसा? यही तरह मराई हो अपने गांव में। कहाँ गया तेरा पैसा? ऐसे नहीं। सर, दीवान जी से कपड़ा उतार लो साले के। इसको साले, इधर आ, कपड़ा उतार साले, मारो इसको साले को, इसका पोता फाड़ जाए। दीवान जी, दीवान जी, कृष्णा, कृष्णा, आज मुझे सब मालूम हो गया। चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे जितना भी करोड़पति हो, वो कानून से बढ़कर कोई नहीं। हरामजादी, एक दिन तो यही कहता था ना कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं दौलत से कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आज तेरे दौलत का इतना ही घमंड है तो बचा ले अपनी जान। और हरामजादा, बहना, सबसे पहले तो
और आ गए श्रीमान हमारे राहुल भैया यानी रायपुर वाले, उनके जीजा यानी सऊदिया वाले हदगांव वाले 21 रुपया दे रहे हैं। कहते हैं साहब ये दोनों के सारे का कपड़ा उतार के पी लो। ते मोही मरी है, क्यों नहीं मारूंगी? मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी। विधवा हो जाऊंगी हरामजादे? तेरा जैसे पति से अच्छा तो मैं विधवा की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन तेरे जैसा शराबी मुझे नहीं चाहिए। बोल तेरे हाथी तो क्या मधु दोस्तों, आप लोगों के सामने नसीहत की नसीहत, ड्रामे का ड्रामा दिखाया। ये तो मैंने नकली शराबी बनके केवल शराबी का एक्शन दिखाया है, और तुम कहीं असली शराबी बनके अपने घर में ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये मेरे ऊपर कपड़े का हंटर चल रहा है, तुम लोगों के ऊपर लाठी चलेगी। मैं भैया सबके हाथ जोड़ा तो मोही माफ कर दो, अब मैं जाऊं। वो देखो सब कहाँ जा रहा है? क्यों भैया, इसे छोड़ दे। देख लिया, आज ये तेरा एक्शन, आज मैं तेरे घुसेरूंगा। तई इनके भैया का दई दे मारे का। मेरे सभी साथी मारे गए, अब मैं अकेला क्या करूं? क्या मुझे छोड़ दो। हरामजादे कभी नहीं छोड़ूंगी। देख आ भैया, कहिए ठाकुर साहब, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद जैसे मैं दौलत के घमंड में ये अत्याचार करता रहा, कोई भी शख्स ऐसा अत्याचार न करे, क्योंकि हमेशा सत्य की विजय होती है और सत्य पे चलने वालों की हमेशा जीत होती है। मुझे माफ दे तोरी बहिनी। कह रहे हरामजादे, जिंदा नहीं छोड़ना भैया। ये एक दिन हरामजादा ऐसे ही मुझे मारते मारते बेहोश कर दिया था, और अगर उस दिन मैं बेहोश नहीं होती तो अपने आप को मार डालती, लेकिन अपनी इज्जत पे धब्बा कभी नहीं लगने देती। दोस्तों, आप लोग बताइए, इसे मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए ना? अरे तो हम इतनी आसान से मौत इसे नहीं मारेंगे, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। जितना हम इसे मारे तुम लोग उतना ताली बजाना, और हाँ, ये हम वादा करते हैं कि जितना तुम ताली बजाओगे उसको उतना मैं मारूंगा साले को। आज देखता हूं तुम लोग कितना ताली बजाओगे। रुक जाओ, कपड़ा उतार, उतार साले कपड़ा। लाला, कपड़ा न उतरवाओ। अगर मेरे बदन से ये कपड़े उतर गए तो देखकर डर के भाग जाओगे। दीवान जी सुन रहे हैं? ये साला कौन वो है तो मेरा कपड़ा उतर जाएगा, देख के भाग जाएंगे। तेरी डर जाऊंगा साले, करिए साफ है। ठाकुर, उतार हरामजादे, उतार, नहीं तुझे तो आज मैं वो मौत मारूंगा। आज आप लोग देखिए ठाकुर की ठाकुराई। अब इसी खुशी में एक बार जोरदार ताली बजा दो। अरे कि रावण को राम ने मारा, ठाकुर
अरे कि रावण को राम ने मारा, अरे इस रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम। रावण को राम ने मारा, इसी रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। की अंगूठी थी रे भैया, ये धरती आकाश चले, सब कोई एक बार चले, पर राम को हर साल चले। जय जय श्री राम। दीवान जी, ये हमारी बहन भले है, लेकिन कानून के खिलाफ इनके हथकड़ी लगा लो। दोस्तों, तमाशे का शीर्षक आप लोग जान लीजिए। तमाशे का नाम बोला गया था हत्यारा बाप बेटे का खून उर्फ बेकसूर। बोले शंकर भगवान की जय। और दोस्तों सती मैया की जय। और दोस्तों